कि अमन बेच देंगे चमन बेच देंगे। ये जो आ रहे हैं ना गठबंधन वाले, ये अमन बेच देंगे चमन बेच देंगे और सत्ता की दलाली करने वाले ना कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। ऐसा अगर सिस्टम रहा ना तो एक दिन वतन बेच देंगे। 400 पार मोदी कैसे, इंडिया भी तो 400 पार जा सकती है। चुनाव अभी हम नहीं लड़ेंगे, तुमको लड़ाना चाहिए हमारे हिसाब से। तुम्हें लड़ाना चाहिए, तुम्हें लड़ाना चाहिए, नहीं हमें मत लड़ाइए। 51,000 झंडा कौन इस गाँव गरीब बैठा फटीचर हमको दिखाइए। अरे कौन हरिओम का मिली है, कौन अमीर धनाज बैठा है तुम सा? अरे बहुत है, बहुत है। कौन है? अरबों की संपत्ति बड़ी चाहिए, कॉलोनी हम दिखाते हैं। आप पालते हैं, दूध खाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, नाम लगाते हैं बीजेपी सरकार का। बेरोजगारी है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है। हाँ, तो इसके पहले सब ISPCS थे, आज के 10 साल पहले। आज लोग बता रहे हैं बेरोजगारी है। कहते हैं EVM में गड़बड़ है। अभी EVM में गड़बड़ है या नहीं है, मैं तो इंजीनियर हूँ, नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बीजेपी का जीतने का जो तरीका है वो बहुत बेहतर है। हमको ऐसा PM चाहिए, विदेश में जो है हमारे भारत का झंडा गाड़ दिया है। जैसे दुबई कंट्री मुस्लिम है, मुस्लिम में हमारा जो है राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। हमको ऐसा PM आवश्यकता हमारे भारत देश में। भारत देश 4 जून को 400 पार सीटों से विजयी होगा। 2014 में मेरे देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला आया, नरेंद्र मोदी। इतने ऑपरेशन किए ना कि इतना बच्चा जानता है हर। यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में 23 लाख से अधिक मतदाता हैं जो लोकसभा चुनाव 2024 में अपने लोकप्रिय सांसद का चुनाव करेंगे। दलित बहुल होने से सुरक्षित सीट बाराबंकी लोकसभा में दलित और पिछड़े वर्ग मतदाता निर्णायक भूमिका में अहम रोल निभाते हैं। पिछले चुनाव में 4 बार के सांसद रहे सपा प्रत्याशी रामसागर रावत को हराकर भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र रावत ने जीत दर्ज की थी। नमस्कार, ND न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। हम मौजूद हैं इस वक्त जनपद बाराबंकी के लोकसभा 53 चुनाव में। यहां के जो राजनीतिक धुरंधर है उनका कहना है कि अगर इस बार भाजपा प्रत्याशी राजरानी रावत जीती तो तीसरी बार का इतिहास रचेंगे। अगर यहां पर तनुज पुनिया जीते तो उनका 15 वर्ष का वनवास टूटेगा। यहाँ की जनता जनार्दन हम लोगों से जुड़ चुकी है। आइए हम जनता जनार्दन से बात करते हैं। क्या नाम है, इस बार किसका माहौल चल रहा है? बीजेपी का। बीजेपी का जी। तो लोग तो कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं। बीजेपी सब कुछ कर रही है। बीजेपी जीतेगी, बहुमत से आएगी इस बार। अरे यहाँ पे सपा सुप्रीमो बाराबंकी आ जाए थे, वो कह रहे थे कि तनुज पुनिया को कहने से तो वो सब अंदर चल रहा है, कहने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी पिछली बार भी बहुमत से आई थी, इस बार भी बहुमत से आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुमत से जीत रही है। अब जैसे लोग बोल रहे हैं कि गाय छुट्टा है, तो गाय है हमारी, आम किसानों की, जनता की है। हम ही आप लोग छोड़ते हैं बीच में, नाम देते हैं, दोष देते हैं सरकार का, तो उसमें सरकार का कोई दोष नहीं। हम ही आप पालते हैं, दूध खाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, नाम लगाते हैं बीजेपी सरकार का। आज के लोग बोल रहे हैं कि गैस सिलेंडर बहुत महंगा हो चुका है और कई चीज़ें, पेट्रोल महंगा हो चुका है, तो उनको बता दें आज के 10 साल पहले गेहूँ भी 9 रुपये में था, आज 25 रुपये में बिक रहा है। औसत जोड़े तो दोनों तरफ से जोड़े, एक ही कहते हैं, सरकार को ना बदनाम करें। कहते हैं बेरोजगारी है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है। हाँ, तो इसके पहले सब ISPCS थे, आज के 10 साल पहले। आज लोग बता रहे हैं बेरोजगारी है। इसका मतलब 10 साल पहले अखिलेश सरकार में मैं भी बीजेपी में कुछ तो उसमें था, ISPCS। ये सब आरोप लगा रहे हैं, वो उनका एक फर्जी का काम है। आएगी बहुमत से। इस बार किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। वो तो बता रहे हैं इस बार 150 फिक्स सिमट जाएगी। आप कह रहे हैं 400 पार? 400 पार जाएगी। क्या इस बार किसकी सरकार बन रही है? अभी तो हम तो बीजेपी को वोट देंगे, सरकार किसकी बने इससे मेरा मतलब नहीं है। लेकिन पहली बात ये बताना चाहेंगे, जैसे कि लोग कहते हैं EVM में गड़बड़ है। अभी EVM में गड़बड़ है या नहीं है, मैं तो इंजीनियर हूँ, नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बीजेपी का जीतने का जो तरीका है वो बहुत बेहतर है और ये लोगों के उम्मीदों से हटकर है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अभी बीजेपी ने गलत कुछ नहीं किया, जैसे राम मंदिर बनाया, और मतलब कि वही मुस्लिम को भी बता रहे हैं कि अगर बनाया हिंदू का है तो बिगाड़ा किसी का भी नहीं है। मतलब ये अगर विचारधारा हो कि किसी का बिगाड़ा है, मतलब जो हिंदू को मिल रहा है वो मुस्लिम को मिल रहा है। बस राम मेरे राम है और राम मेरे हैं, राम सबके भी हैं। अब विचार अपने अपने हैं भाई। मुस्लिम के राम सबके हैं, राम ये थोड़ी है कि वो मुस्लिम के हैं, हिंदू के हैं। जो भारत देश में है वो सभी के हैं। भगवान एक है, भगवान सबका एक है, परमात्मा सबका एक है। अल्लाह भी मेरे भगवान है, राम भी मेरे भगवान है, बुद्ध भी मेरे भगवान है। जो भगवान है, जो मैं परमात्मा को मानता हूँ, परमात्मा सबका है, परमात्मा सबका एक है, दूसरा परमात्मा हो ही नहीं सकता। नहीं, विपक्ष कह रहा है मोदी सरकार सब बेचे दे रहे, युवाओं को रोजगार नहीं है, आप बता रहे हैं।
लोगों के विचारों को बदला नहीं जा सकता है। अब वो जो कर रहे हैं वो मेरा विचार, पर्सनल विचार है। अब दूसरे का क्या क्या विचार है वो उनका विचार हो सकता है, ये मेरा विचार है। इस बार किसको सांसद बना रहे हैं बाराबंकी से? सांसद तो राजधानी रावत ही जीतेंगे, लेकिन लड़ाई काटेगी। अच्छा, लड़ाई काटेगी। जी हाँ। दादा, सांसद किसको बना रहे हैं इस बार? अब भाई जैसे पंडित जी ने बताया है, नहीं। आखिर कांटे की लड़ाई है। अब हुआ हम बैठे तो नहीं है, अरे और न हमारे अकेले बनाए से न वो बन पाएंगे न ये बन पाएंगे। नहीं, मगर आप किसको चाहते हैं? आप किसका बटन दबाएंगे? हम बटन जी का दबाऊबे। मुद्दा आपका क्या वो जौन है अखिलेश। बताओ। नहीं, भाजपा सरकार को हटाओगे या भाजपा सरकार को बनाओगे? हमारे हटाए से अकेले नहीं हटेगी। हाँ, क्या दादा, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? हमको ऐसा पीएम चाहिए, विदेश में जो है हमारे भारत का झंडा गाड़ दिया है। जैसे दुबई कंट्री मुस्लिम है, मुस्लिम में हमारा जो है राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। हमको ऐसा पीएम आवश्यकता हमारे भारत देश में। भारत देश 4 जून को 405 सीटों से विजयी होगा। विपक्ष तो कह रहा है मंदिर क्या रोजगार देगा। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि जो है मशीनें खराब हैं। तो मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ, आज के पूर्व में पत्रकार महोदय इधर सुनिए। इससे पहले 70 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। एक भी ऑपरेशन किया? बताइए। नहीं तो वो तो बहुत सारे विकास किए। कौन सा विकास किया बताइए? 2014 में मेरे देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला आया, नरेंद्र मोदी। इतने ऑपरेशन किए ना, कितना इतना बच्चा जानता है हर हर मोदी, हर हर मोदी। तो पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी भैया मोदी की। तो दादा तो बता रहे थे कि इस बार इंडिया गठबंधन। अरे कोई गठबंधन नहीं, कोई गठबंधन चल ही नहीं सकता। पूरा देश गठबंधन कर ले, वो सत्य अकेला वही जीतेगा। बाराबंकी के इस समय तनुज पुनिया जी का माहौल है, और जो पुराने भाजपाई थे वो तो इतने बेईमान मक्कार हो गए हैं कि यहाँ क्षेत्र में आते नहीं हैं। और तनुज पुनिया जी की देन हमारे यहाँ बहुत है। अफीम की खेती हमारे यहाँ उनकी देन है, सारी चीज़ें हैं। और ब्रिज बना, जहाँ एक्सीडेंट हो जाता था लोग 2-2, 3-3 घंटे खड़े रहते थे। लेकिन भाजपा का कोई भी कैंडिडेट आज यहाँ तक किसी ने किया ही नहीं। रही बात राजरानी की, तो राजरानी को यहाँ तो देखने कोई पहचानता ही नहीं उनको है। और तनुज पुनिया जी को तो सारे लोग जानते हैं। वो पढ़ा लिखा इंसान है, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कोई मिलता है तो उसका काम कराता है। ये भाजपाई वालों के पास जाओ तो डांट करके भगा देते हैं। नहीं, भाजपा वाले तो कह रहे हैं इस बार 400 पार। 400 नहीं, वो 40 ही नहीं पा रहे हैं अब की बार। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं 80 की 100 सीटों हमारी। नहीं, वो 40 भी नहीं पा रहे हैं। आप वो पश्चिम में देखे ठाकुरों ने क्या क्या उनका हंस बिगाड़ दिया है। कह रहे थे कि राजपूत समाज कहीं न कहीं तो उनसे नाराज चल रहा है, मगर पश्चिम से अब उत्तर प्रदेश जब इस साइड पूर्वांचल साइड में उतना खफा नहीं चल रहा। नहीं, यहाँ भी हम लोग राजपूत ही तो हैं। तो आप लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं? हम लोग विरोध पूरा कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं इनके खिलाफ। कोई डरते थोड़े इन लोगों से भाई। ज़्यादा जेल में बंद करेंगे और क्या करेंगे हमारा है। और हम लोगों का बूथ वो रोका जाता है, वर्क रोका जाता है, बैलेट पेपर छीन लिए जाते हैं, पुलिस वाले छीन लेते हैं, वर्क नहीं करने दे रहे हैं हमारे गठबंधन वालों का। यहाँ उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर मॉडल का तो वो अपना रहे हैं, और प्रदेश में बुलडोजर मॉडल ला रहे हैं। नहीं, तो बुलडोजर से इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। वो तो कह रहे हैं चोर उचक्के वो सब बदमाश तो सब धुआंधार। तो सारे उचक्के लोग क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? क्या भाजपा में उचक्के लोग नहीं है क्या? माफिया नहीं है वहाँ पे क्या? पूर्वांचल में देखो, पश्चिम में देखो, तो क्या वहाँ उचक्के नहीं है कि माफिया नहीं वहाँ पे हैं? तो इस बार तनुज पुनिया अगर जीतेंगे तो क्या विकास करेंगे आपके जिले में? तनुज पुनिया जी का ये कहना है कि जो लड़कियां हैं उनको मान लो बढ़िया सेफ रहेंगी हमारी सरकार में। नहीं, सेफ तो योगी सरकार में भी तो है। योगी सरकार में भी कहते हैं अगर यहाँ पे रुपट्टा खींचोगे तो अगला चौराहा नहीं क्रॉस कर पाओगे। अरे हम लोग अगर कोई रुपट्टा खींच देंगे तो उसके गोली मरवा देंगे। उनकी तो वो छोटी बात कहते हैं। और हमारे यहाँ मान लो औरतों को पूरा मिलेगा 8,000 रुपये उनको महीने में मिलेगा, साल में मिलेगा 1 लाख रुपया। जो लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं वो उनको नौकरी मिलेगी। जब तक नहीं मिलेगी जब तक 8,000 रुपये उनको महीना मिलेगा। नहीं तो
केंद्र सरकार भी तो डाल रही है किसान मतलब किसान निधि मार खटाखट अकाउंट में। तो 2000 में होता क्या, सब्जी भी तो नहीं होती आदमियों की, 4 महीने के बाद मिलता है। नहीं, साल में तो 6000 दे रही है। 6000 में तो सब्जी भी नहीं पूरी हो रही किसान के। 10 लोग हैं तो 5 किलो उन्होंने दे दिया, कहाँ पूरा पड़ रहा बेचारों को भाई। बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री। फ्री कहाँ है, फ्री कहाँ, सबका बिल आ रहा, सबके ऊपर मुकदमा ठोके जा रहे हैं। फ्री कहाँ है? नलकूप में जो सिंचाई है किसानों की वो तो फ्री है। वो नहीं, जो अपना आप सींचेंगे वो फ्री है, बस सब फ्री नहीं है। नहर चल रही है लगातार। नहर तो ये सपा वालों की देन है ना, मुलायम जी की है देन, इनकी कहाँ देन है ये भाई। वो पहले सपना दे रहे थे, वो चुंगी खत्म किए तो इन्होंने और लगा दिया 10%। तो ये सरकार हम लोगों के लिए तो भाई गरीबों के लिए नहीं अच्छी है, अमीरों के लिए अच्छी है, अंबानी अडानी के लिए अच्छी है। इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो कह रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में 60 और 30 का आंकड़ा रहेगा, और वो कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी नहीं है और जनता बहुत बेहाल है, महंगाई चरम पे है, और जो सब्जी मिल रही थी पहले 10 रुपया किलो, अब वो मिल रही है 40 रुपया किलो। और आप बता रहे हैं योगी सरकार 400 पार है। 400 पार नहीं, 400 पार है। नहीं तो कैसे है ये? उसका कारण ये है कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। ये जो आ रहे हैं ना गठबंधन वाले, ये अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और सत्ता की दलाली करने वाले ना कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। ऐसा अगर सिस्टम रहा ना तो एक दिन वतन बेच देंगे, और इसलिए 400 पार करना है। नहीं, बेचने का आरोप तो मोदी जी पर लग रहा है। वो कह रहे हैं ट्रेन बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं। तभी तो कुछ नहीं बिका, और नौकरी नहीं मिल रही, भुखमरी छा गई, और सब कुछ खा रहे हैं। 5 किलो रोज मिल रहा महीने में 10 बार। उसका नहीं बताते कि ये महंगाई कहाँ से आ रही। ये खाना चाहते हैं, बस उतना दिख रहा है इनको जो आ रहा ना साइड से, वो देखते हैं। 10 साल पहले जमीन खरीदी थी 10 बीघा, आज 10 करोड़ मांग रहे हैं। अब आज सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया तो बताते बहुत महंगा हो गया। तो भैया 400 पार आएगी सीट। 400 का है? 850 का है सिलेंडर। सही जानकारी नहीं ना, क्योंकि बीजेपी का जितना कार्यकर्ता है उसे सही जानकारी नहीं है। बस राम राम राम, अरे राम मेरे भी हैं, राम तेरे नहीं, राम मेरे भी हैं, राम सबके हैं, तेरे राम कैसे हो सकते हैं? अब भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने चंदा दिया है। क्या मोदी ने ही वो मंदिर बनवाया है? मोदी ने अपना पैसा लगवाया है, भारत का पैसा नहीं लगा क्या? इन्होंने बनवाया है, हमने नहीं बनवाया, इन्होंने, जनता ने बनवाया है, भारत की जनता ने बनवाया, हमने कैसे बनवाया है? रुपए अपना घर का खर्चा नहीं चला पा रहे, मंदिर बनवा देगी। तो मोदी क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? कौन मोदी? वो उनका अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो लड़ेंगे। तो अधिकार तो सबका है, तो मोदी कैसे 400 पार मोदी कैसे? इंडिया भी तो 400 पार जा सकती है। चुनाव अभी हम नहीं लड़ेंगे, तुमको लड़ाना चाहिए हमारे हिसाब से, तुम्हें लड़ाना चाहिए, तुम्हें लड़ाना चाहिए। नहीं, हमें मत लड़ाइए। 51,000 चंदा दे रहे हैं हम। नहीं, इन्हें लड़ाइए। हम इनको जिताएंगे। नहीं, हमें क्या अरे जिताओगे? विकास की बात करिए, लड़ाने से कुछ कहे नहीं, ये बता रहे हैं कि राम मंदिर ये बनवा दिए का। अरे का मोदी नहीं बनवा 10-10 रुपए चंदा मोदी मंदिर बन जाएगा। जगह जगह अच्छी सड़कें मिल रही हैं, 24 घंटा बिजली मिल रहा है, और किसानों का जो गेहूं है, चावल है, धान है, उचित रेट उसका मिल रहा है। और क्या चाहिए बताओ हमको? घर घर 3 लाख की कॉलोनी मिल चुकी है, और क्या चाहिए बताओ हमको? अब ये तो बता रहे हैं 10-10 रुपए में मंदिर बनवा दिए। हमने नहीं, इन्होंने बताया चंदस बनना, मोदी ने बनवाया मंदिर। यार कितनों को कॉलोनी मिला 3 लाख वाली? बताइए, नाम गिनाइए। अरे कौन इस गांव गरीब बैठा फटीचर हमको दिखाइए। अरे कौन हरिओम का मिली है? कौन अमीर धनाद बैठा है? तुम सा? अरे बहुत है, बहुत है। अमीर कौन है? अरबों संपत्ति बड़ी चाहिए, कॉलोनी हम दिखाते हैं। नहीं तो इस बार सांसद किसको बना रहे हैं? राजरानी रावत। लोग बोलते हैं, एक मिनट हमारी बात सुनिए, लोग बोलते हैं बीजेपी सरकार मुस्लिम विरोधी है, लेकिन हमारे गांव में फकीर बका सच्चा से पूछे 3 लाख वाली कॉलोनी उनको सबसे पहले मिली है, और गैस सिलेंडर फ्री मिला है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ये भी गलत अफवाहें लगाई जा रही हैं। समूह का पैसा भी मिल रहा है, हर चीज उपलब्ध कराई जा रही है। जो लोग ये बता रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों की विरोधी है, किसी की भी विरोधी नहीं है, सबका सपोर्ट करती है, राशन सबको बराबर दे रही है। किसी का कोई इसमें भेदभाव हो तो बताएं हमको। ओ जनाई राजरानी रावत जिंदाबाद। योगी सरकार कह रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 80 सीट जो है भाजपा की है। इस पे क्या कह रहे हैं? अब वे कह सकते हैं, उनकी विचारधारा है, वो जो उन्होंने जो किया है वो उन्हें पता होगा।
और जनता को तो भी पता है ना कि योगी सरकार ने किया क्या है, क्या बेहतर करना था, क्या किया है। अभी योगी तो एक ऐसे नेता हैं जो अच्छे नेता हैं, हम उन्हें अच्छा मानते हैं। योगी ऐसे नेता हैं जो बहुत अच्छे नहीं बहुत अच्छे, मोदी से भी अच्छे हैं, कहीं अच्छे, मोदी से कहीं अच्छे। उनकी साफ नीयत, साफ विचारधारा वाली उनकी राजनीति है। जैसे हमारे पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी रह चुके हैं प्रधानमंत्री बीजेपी के। और रही मोदी जी की राजनीति, तो मोदी जी की राजनीति अटल बिहारी से बेहतर नहीं है, पूर्व जितने नेता रहे उनसे बेहतर नहीं राजनीति है। अभी जीतना ना जीतना उन पे डिपेंड करता है। लोग कहते हैं कि उनके ईवीएम में गड़बड़ है, ऐसा कहते हैं। अभी मैं इंजीनियर तो हूँ नहीं जो बता दूं कि ईवीएम गड़बड़ है, मैं ये तो नहीं बता सकता। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, जब विरोध में जो है, विपक्ष में है जो कह रही है कि ईवीएम गड़बड़ है, तो ऐसा किया जा सकता है ना कि एक राज्य में चुनाव करा के निष्कर्ष निकाला जाए बैलेट पेपर से। तो ऐसा क्यों नहीं कर रही बीजेपी? नहीं, ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट जो है ये कह रही है हर घर जल नल, ये कार्य कहाँ तक आपके? अभी हर घर जल में कितनी धांधली हो रही है, कब पानी हटेगा, कैसे पानी हटेगा, कितनी धांधली हो रही बताया नहीं जा सकता। और बीजेपी के जितने नेता हैं जो सुपर लीडर को छोड़कर, मोदी जी को छोड़कर, अगर मोदी जी को छोड़ दिया जाए, योगी जी को छोड़ दिया जाए, ऐसे नेताओं को छोड़ दिया जाए जो हमारे क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं, बीजेपी से सांसद रह चुके हैं, कितनी बार आए हैं, कितने लोग जानते हैं। राजरानी रावत अभी तक हमारे क्षेत्र में प्रचार करने नहीं आए, उन्हें कोई जानता नहीं। वोट कैसे करेगा? मोदी जी को वोट करेगा, मोदी जी के नाम पे वोट करेगा, मतलब एक बना रहा है और सब मिटा रहे हैं। मोदी जी के नाम पर वोट करेगा। तनुज भाई को हर बंदा जानता है, छोटा छोटा बच्चा जानता है, तो वोट किसे जाएगी? तनुज को जाएगी ना कि मोदी को जाएगी? मोदी सुपर लीडर है, वो जो बना रहे हैं वो सब ये मिटा रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि 80 सीटों की 80 सीटें हमारी है। नहीं, ऐसा नहीं, 80 की 80 नहीं हो सकती। हो सकता जीत दर्ज कर ले बीजेपी, ये मेरा भी कहना है। हो सकता बीजेपी जीत दर्ज कर ले, लगभग में जीत दर्ज कर सकती है, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है। अभी कोई विपक्ष में है तो वो कांग्रेस है, दूसरा कोई दूसरा कोई है ही नहीं विपक्ष में। कांग्रेस ही है जो उसके बराबर फाइट कर सकती है। बाकी ऐसा हो कि 80 की 80 हैं या सबकी सब मेरी हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता।